हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज जो सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे जरूरी है सीटेट एग्जाम के लिए। तो जितने बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न 100% आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरीके का सवाल बनता है इसमें। एक तो बनता है हाथ मिलाने वाला और एक बनता है गिफ्ट देने वाला। तो दोनों ही समझेंगे। हमसे यहाँ पे गिफ्ट वाला पूछा है तो गिफ्ट वाला प्रश्न हो तो क्या करना है, एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, बस इतना करना है। ये है आपका गिफ्ट के लिए, जब आपको गिफ्टों की संख्या निकालनी होगी। अगर हाथ मिलाने वाला सवाल हो तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये लगाना है जब हाथ मिलाने वाला सवाल हो। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। एन की संख्या आपको दी गई है 5, एन की संख्या 5 इंटू एन की संख्या 5 है, 5 में से माइनस कर देंगे एक तो बचेगा कितना, 4। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब गिफ्टों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। तो गिफ्ट वाले प्रश्न में क्या होता है, ये वाला व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देगा और ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को गिफ्ट देगा। तो कितने गिफ्ट हो जाएंगे, 2। ठीक है, और जबकि हाथ मिलाने वाले प्रश्न को अगर हम करें, अगर यही प्रश्न हो गिफ्ट की बजाय हाथ मिलाना दिया हो तो कैसे करते। एन का मान हमारा 5 है, 5 माइनस 1 4 डिवाइड में 2, 2 से कटा देंगे 4 को 2 बार में, 5 दूने का 10। तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी निकल के आती है, 10। तो याद रखेंगे आप कि गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला, क्योंकि इसमें आधा दिया गया है। भाई फॉर्मूला वही है लेकिन इसमें आधा कर रहे हैं हम। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आधा कर रहे हैं। तो गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला। जैसे कि एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। ये वाला व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, ये वाला व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए आगे, और यहाँ पे हाथ मिल जाएगा। तो दो व्यक्तियों के मिलाने से एक बार हाथ मिला, एक बार, और दो व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो 2 गिफ्ट हो गए। तो 2 का आधा 1 होता है। इसी तरीके से गिफ्ट का आधा हाथ मिलाने वाला होता है। समझ में आ गया पूरी बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करो। जो प्रश्न हमने अभी अभी किया था बिल्कुल वही है, लेकिन गिफ्ट के स्थान पे हाथ मिलाना दे दिया। तो देखिएगा, हाथ मिलाने के लिए बस 2 से डिवाइड कर देना है, एन इंटू एन माइनस वन। ये तो हाथ मिलाने के लिए है, अगर गिफ्ट वाले के लिए है ये। अगर हाथ मिलाना दिया है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो बस। एन का मान 5 है इंटू 5 माइनस 1 4 डिवाइड में 2, 2 से कटेगा 4 2 बार में, 5 दूने का 10। आंसर कितना आ जाएगा भैया, 10। तो हाथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। ये प्रश्न आपका रेलवे एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम और सीटेट एग्जाम सभी के लिए जरूरी है। तो इसको करने का एक शानदार सा फॉर्मूला है कि 4 इक्वल टू एल बाई टू माइनस एच। ये 4 इक्वल टू है ना, तो 4 का मतलब है जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले जानवर की संख्या आएगा। क्योंकि इस प्रश्न में क्या होता है, एक 4 पैर वाला जानवर होता है और एक 2 पैर वाला जानवर होता है। एक 4 पैर वाला, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो 4 के बराबर है ये फॉर्मूला, तो जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले की संख्या निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए 4 बराबर एल का मतलब लेग्स, लेग्स यानी कि पैर, जो कि 224 हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच, एच का मतलब हेड, सिरों की संख्या 90 है। ठीक है, अब 2 से कटाऊंगा मैं एक 224 को, तो ये 112 बार में कटेगा। 4 बराबर 112 में से 90 माइनस कर दो, 22 बचेगा। तो 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, 22। टोटल सिरों की संख्या 90 है, तो जितने सिर उतने जानवर, जिसमें से 4 पैर वाले जानवर 22 हैं, तो हम 4 पैर वाले जानवरों को हटा देंगे टोटल में से, तो 2 पैर वाले जानवर बचेंगे। 90 में से 22 गया तो 68 बचे 2 पैर वाले जानवर। 2 पैर वाले मतलब कबूतर। पूछा क्या है, कबूतरों की कुल संख्या। तो कबूतरों की कुल संख्या हो जाएगी 68। यही है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140
तथा सिरों की संख्या 48 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने कराया था, आसानी से कर लेंगे। 4 बराबर L/2 माइनस H। ठीक है, 4 बराबर लेग्स कितने हैं? लेग्स हैं 140, पैरों की संख्या 140। 140 लिखो, डिवाइड में 2 लिखो, माइनस हेड लिखो, 48 हेड है। ठीक है, चलिए 4 बराबर 2 से कटाऊंगा 140 को तो ये 70 बार में कट जाएगा, और 70 में से माइनस कर दूंगा 48 को तो हमारे पास बचेगा 22। तो 4 पैर वाले जानवर कितने हैं? 22। टोटल जानवर कितने हैं? 48, जिसमें से 4 पैर वाले जानवर हैं 22। तो 48 में से 22 माइनस कर दो 4 पैर वाले, जो बचेगा वो 2 पैर वाला जानवर होगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2 पैर वाला जानवर क्या है? 26 है। मुर्गियों की संख्या पूछा है, यानी कि 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछा है, तो 26 मुर्गी हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? देखना, यहाँ पावर का खेल है सारा। अगर ये पावर का खेल आपने समझ लिया ना, मात्र 5 सेकंड में आंसर आएगा। अगर पावर आपको सम दी गई है तो पहले पावर आपको 2 रखनी है, अगर 2 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर 4 रखनी है। ठीक है, अगर पावर आपको विषम दी जाए, विषम पावर दी जाए तो पावर सबसे पहले आपको 1 रखनी है, अगर 1 रखने से आंसर नहीं आए तो फिर 3 रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर कैसी है हमारी? विषम। विषम है तो हम पावर पहले 1 रखेंगे, तो 43 की पावर हम 1 रखेंगे, प्लस करेंगे उसमें 5, और 44 से क्या करेंगे? भाग। 44 से क्या करेंगे हम इसमें? भाग। 43 की पावर 1 का मान 43 ही रहेगा, और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, और भाग कितने से देना है? 44 से। तो 44 से कम 44 कट जाएगा, एक बार में कट गया 44। 48 में से जब 44 कट गया तो 4 बचा, तो यही तो शेषफल है हमारा। भाई जो रिमाइंडर उसने पूछा है हमसे, शेषफल पूछा है, वो क्या है? 4, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है। इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपको ना इन संख्याओं का फैक्टर करना है। ठीक है, इन संख्याओं का फैक्टर, कोशिश ये करनी है कि फैक्टर जो है एक के साथ ना बने। अगर बनता है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका भी है। ठीक है, जैसे कि मैं 8 का फैक्टर करूंगा तो 8 के फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 बनेगा, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8। लेकिन 5 का फैक्टर तो 1 के साथ ही बनेगा, और 2 का फैक्टर भी 1 के साथ बनेगा। तो कोशिश ये करनी है, अगर 2 का फैक्टर हो, किसी का भी फैक्टर हो, अगर 1 के साथ बन रहा है तो वो बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनता ना, इस तरीके से बनना तो इस तरीके से बनाइए। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते 8 गुने 1, ऐसे नहीं बनाएंगे। जब इस तरीके से बनना तो ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो चलिए, जब 1 के साथ में फैक्टर बनना है ना तो 1 ही लीजिए। 1 के साथ में फैक्टर बनना है, 1 ही लीजिए। यहाँ पे 1 के साथ में नहीं बनना, तो जितनी संख्या ना उतनी संख्या ले लो। 1 2 3, 3 संख्या 3 ले लो। ठीक है, 3 ले लिया आपने। अब देखो यहाँ पावर कितनी है? 20। ठीक है, पावर कितनी है भैया यहाँ पे? 20। अब 20 पावर है तो 1 का गुना इस 20 से कर दो, 20 हो जाएगा। 1 का गुना 10 से कर दो, 10 हो जाएगा। और 3 का गुना इस पावर 4 से कर दो, 3 चौको 12 हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। 30 और 12 42, आंसर आ गया। बताइए, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया हो? कोई भी एक बच्चा ऐसा हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तभी हमें पता लगता है आप तक हमारी जानकारी कैसी पहुंच रही है। सही पहुंच रही है तो आप सही सीखोगे, कहीं भी मिसिंग है तो आप मिस कर रहे हो, इसका मतलब। तो हमें कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते। वो लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनके लिए फ्री में क्लास दे रहे हैं। आप आराम से वीडियो को शेयर करिए और उनको भी ऐसी चीजें सीखने का मौका दीजिए। धन्यवाद।